हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबा NY, है ना, विच इज द easiest and conceptual topic based on क्लास 12 फिजिक्स, है ना। हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रीड कर रहे हैं, है ना। तो आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया टॉपिक विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस वीडियो नंबर 7 लेकर आया हूँ, है ना। तो इससे पहले पढ़ने से पहले आप सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस, है ना। होप आपके ये क्रिसमस आपके लाइफ में बहुत सारे एंजॉयमेंट और खुशियाँ लेकर आए और अपने फैमिलियों के साथ अच्छा खुशी खुशी टाइम स्पेंड करते करते फिजिक्स क्लास का एंजॉय लेते रहे, है ना। तो चलो बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। है ना। इससे पहले क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वीडियो नंबर 6 सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। वहां पर कॉइल क्या करता था? एक कॉइल था खुद ही अपने अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर देता था। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल मतलब होता है जैसे फेसबुक में राम एंड सीता म्यूचुअल फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। वहां म्यूचुअल में 2 लोग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने जा रहे हैं? 2 कॉइल यूज करेंगे। राम और सीता यूज नहीं करेंगे, 2 कॉइल यूज करेंगे और एक कॉइल में करंट दौड़ाएंगे तो दूसरा कॉइल में अपने आप ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो हेडिंग लगाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस विदाउट एनी डिस्टरबेंस। कॉपी पेन पकड़कर एक जगह मोबाइल को पकड़कर वीडियो को अंत तक देखो। आज का टॉपिक 101% क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करें। 1 2 3। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें आप क्या लेंगे? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आप ले लेते हैं एक प्राइमरी कॉइल ले लेते हैं। प्राइमरी कॉइल मीन्स एक फर्स्ट नंबर का कॉइल। ये हमने लिया, ये कच्चा 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 कच्चा, ये ऐसे। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया यार, छोटा बना। ये यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये कट 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 कट, ये इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी कॉइल कहलाएगा। प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यहां से बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां से ऐड है इस वाले एंड से, इट मींस यहां से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। ये करंट ऐसे जाएगा, क्लियर है। और इसी के साथ में जस्ट पास में एक सेकेंडरी कॉइल ले लीजिए। एक हम ले लेते हैं सेकेंडरी कॉइल। जी, और इसमें हम लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिए? एक गैल्वेनोमीटर विच इज डिटेक्ट द करंट ऑफ सर्किट, है ना। सर्किट में यदि इस कहीं भी अगर करंट मिलता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इसका जो सुई इंजेक्ट, ये जो पिन है जो, है ना। तो दिस इज सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या? ये पहले प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन किया गया ना, इसमें होता क्या है वो चीज पर पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका रीजन भी फाइंड आउट कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में हमने एक बैटरी से करंट, इस सर्किट को, इस कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिया है बच्चों? बैटरी से। प्लस टर्मिनल यहाँ से, इट मीन्स यहाँ से करंट निकलेगा। अगर ये करंट कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, इट मींस टाइम के साथ साथ ये करंट अगर चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तब तो इस एक्सपेरिमेंटल कोई कंक्लूजन देता नहीं है ना। कांस्टेंट करंट में कुछ नहीं होने वाला है, इससे सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट जनरेट नहीं होगा। बट इफ दिस करंट इज
वेरिएबल आर चेंजिंग करेंट। बट ये अगर करंट जो इस कॉइल में फ्लो हो रहा है ना, ये कौन से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ 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 कुछ, अगर ये जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर चेंजिंग करंट है, चेंज हो रहा है, या तो टाइम के साथ ग्रो कर रहा होगा या तो टाइम के साथ डाई करता होगा, तब इस सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। इसमें हमने करंट दौड़ाया और वो करंट कैसा था, वेरिएबल करंट था या चेंजिंग करंट था, या तो टाइम के साथ साथ करंट ग्रो कर रहा था या तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा था। ऐसे केस में यहाँ पर देखा गया कि इस सेकेंडरी कॉइल में अपने आप एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है ना। तो ये बात हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया और देन ये डिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे हो गया। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इधर डिफ्लेक्ट होंगे कि इधर डिफ्लेक्ट होंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा, है ना। तो हुआ क्या होगा, अब इसका रीजन क्या होगा, देखो आई इन, देखो लिखते जाते हैं, ये जो आई करंट है ना, आई इन प्राइमरी, आई इन प्राइमरी, जब इस कॉइल में बच्चों ये करंट दौड़ेगा तो इस कॉइल में देखो, इस कॉइल में करंट दौड़ेगा तो करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस करंट के कारण इस कॉइल के अंदर में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, आई इन प्राइमरी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। और थोड़े टाइम के लिए मान लो कि अगर करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है, करंट कैसा है, इंक्रीजिंग, टाइम के साथ साथ बच्चों ये करंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आई जब इसमें फ्लो हुआ तो इसमें बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। और आई बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ते जाएगी, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे होते हुए जाएगी, बताओ, सेकेंडरी कॉइल से होते हुए ऐसे निकलेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ओवर और उधर से जाकर क्या बना देगी, कंप्लीट लूप बना देती है ना। वी नो दैट लास्ट इन चैप्टर नंबर 4, है ना, अच्छे से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्ड अ क्लोज्ड कर्व, है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली है ना, ऐसे चक्कर लगाकर वापस क्या बना लेगी, एक क्लोज चक्कर बना देगी, एक क्लोज्ड पाथ प्रोड्यूस कर लेगी। तो वहां से निकला, देखिए। अब जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, है ना। सेकेंड मैं लिख देता हूं इन शॉर्ट में, सेकेंडरी के जगह। I in primary generate magnetic field, this field line passing through secondary. If I increases, अब यदि करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगा, I increases, then more and more field line are passing through secondary. आई बढ़ते जाएगा, आई बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा तो सेकेंडरी कॉइल से भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते जाएगी। यहां देखो करंट बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज करेगा फील्ड लाइन, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारा जाएगा, तो सेकेंडरी कॉइल से भी ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी। और हेंस therefore flux
and therefore increases flux through सेकेंडरी। और जितना ज्यादा सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स बढ़ते जाएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है ना, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी कॉइल में बढ़ेगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल को पास करते हुए जाएगा। जितना ज्यादा कॉइल से, ये कॉइल ऐसा ऐसा है ना, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस कॉइल के अंदर से पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एंड देन लास्ट में इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। यही तो होता है, फैराडे लॉ ने अच्छे से बोल दिया था फैराडे अंकल ने, है ना। व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ऑन दिस कॉइल एंड लास्ट इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। तो therefore increases flux through secondary and induced EMF and लास्ट में induced current। लास्ट में क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। तो यही फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। होता क्या है, प्राइमरी कॉइल में करंट दौड़ाओ, करंट को चेंज कर दो, है ना। मान लेते हैं कि करंट अगर टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो यही फील्ड लाइनें सेकेंडरी कॉइल से पास करते जाएंगे, सेकेंडरी कॉइल से पास होते जाएगा तो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करते जाएगा। फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करते जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे एक्सपेरिमेंटल लॉ, है ना, when change in magnetic flux then induced EMF is developed in this coil, therefore induced current flowing on this secondary coil। ओके, तो यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉइल में आप करंट दौड़ा दो, उस करंट को रख दो वेरिएबल। करंट अगर इंक्रीज कर रहे हैं चाहे डिक्रीज करे, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, करंट अगर डिक्रीज करते जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होते जाएगी। यहाँ पास कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होते जाएगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होते जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम होते जाएगी। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए भाई साहब, तो फ्लक्स यहाँ पास कम होते जाएगा तो उसके कारण भी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा एंड लास्ट में इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? ओके, तो पॉज करके यहां तक नोट कर लो। आई इन प्राइमरी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। प्राइमरी में जो आई करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दिस फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सेकेंडरी कॉइल से क्या करती है, पास करती है। इफ आई इंक्रीजेस, अगर करंट आई क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, देन मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू टू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगी तो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी एंड देयरफॉर इंक्रीजेस फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद आपको इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है, नीडल है, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हाँ, जो शो करेगा कि इस सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट आई डैश क्रिएट हो गया है। पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 बेटा। ओके, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये दे लल ये सुहानी ये सफर गड़िया कन दे, हाँ कन दे लर लर। चलो वापस आते हैं। अब आओ इसी चीज को दूसरे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वही सब चीज है लेकिन अब यहाँ पर हम निकालेंगे मैथमेटिकल डाटा निकालेंगे। ओके, तो हम कॉइल ले लेते हैं, थोड़ा चीजों को आसान कर देते हैं बच्चों।
ये हमने क्वाइल ले लिया, सिंगल टर्न्स का क्वाइल है, समझ लो अभी सिंगल टर्न्स का क्वाइल है। दिस इज फर्स्ट क्वाइल, दिस इज सेकेंडरी, या इसको प्राइमरी बोलो या इसको प्राइमरी बोलो, और इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी बोल देते हैं। और ये प्राइमरी क्वाइल में हम क्या फ्लो करवाते हैं, करंट। तो करंट का डायरेक्शन ले लो, ये ऐसा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, एक रिंग यहाँ पास और एक रिंग यहाँ पास, ये सी, एक रिंग, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, एक रिंग और एक रिंग, दो रिंग है यहाँ पास ना। और इस रिंग में हम दौड़ा देते हैं करंट। कैसे दौड़ाए, कैसे दौड़ाए, ऐसे दौड़ा दो। ये कैसे है, ये ऐसे सी, ये ऐसे, और इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, ये ऐसे। तो चलो अब इसमें जो करंट दौड़ रहा है, लेट दिस आई करंट, है ना, आई करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है बेटा। कौन से डायरेक्शन में, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये रिंग है और करंट ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे, ये कचक कचक कचक, ये कचक। तो ये देखो, ये करंट कैरिंग क्वाइल है, करंट कैरिंग क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, है ना, ये डायग्राम को देख लो, ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे, या इसको ऐसे कर लो, एक ही मतलब है, समझना। ये रिंग ऐसा है ना, मैं रिंग को बनाया हूं ऐसे, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, रिंग करंट ऐसे जा रहा है ना, ये सामने में रिंग, ये कुछ 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 ऐसे। तो बताओ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट ऐसे जा रहा है, तो कर्ल इन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट है ऐसे, तो फिंगर को कर्ल करो, ये कच 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 कच, थंब किधर आया, मेरे साइड आया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी। और ऑब्वियस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आते हुए जाएगी, यही तो ऐसे निकलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा, ये ऐसे ऐसे निकलकर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है। इतना तो मैग्नेटिज्म में हमको पता चल गया यार। ये सब अगर ना पढ़े हुए तो क्या बोले सर, क्या बोले बच्चों, है ना। ये क्लोज कर्व फिर आगे बना लेगी ना, तो ऐसे जाती जाएगी। होगा क्या देखो, इफ आई इज इंक्रीजिंग, इफ आई इज इंक्रीजिंग इन प्राइमरी। अब ये जो प्राइमरी क्वाइल में जो करंट हमने फ्लो करवाया है आई, वो अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। आई बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ते जाएगा। उससे होगा क्या, मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सेकेंडरी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगी बेटा, तो मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सेकेंडरी। हाँ, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगा तो उसके कारण सेकेंडरी में भी ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी। अच्छा, उससे क्या होगा, मोर विल बी फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, मोर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्वाइल से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हो गया सेकेंडरी क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। और फ्लक्स में चेंज होने से आपको क्या मिल जाता है, इंड्यूस्ड करंट मिल जाता है, इंड्यूस्ड करंट मिल जाता है। और लास्ट में आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बाद आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है।
तो ये हुआ उसका, उसी चीज को जो पहले डायग्राम में बताया था वही को, अब उसी बात को मैंने इसमें मेंशन कर दिया है ना, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम। अब यहां से हम कुछ कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, हमने प्राइमरी करंट है ना, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा था आई, उसको हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, मोर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू, मतलब जो सेकेंड कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मोर विल बी है ना। सेकेंड कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वी कैन राइट phi2 टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, ऐसे लिख सकते हैं क्या। phi2 क्यों लिखा हूं भाई, phi2 मतलब सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड एसोसिएटेड या सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है phi2। इसके लिए phi1 यूज कर लेते हैं, ईएमएफ E1 बोल देना, इसके लिए ईएमएफ E2 बोल देना भैया, और क्या। तो सेकेंडरी कॉइल की बात चल रही है, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए हमने क्या लिख लिया, phi2। phi2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स। हाँ, इसमें तो टर्न्स कितने होंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे होंगे। मैं समझाने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए एक सिंगल टर्न लिया हूँ। एक्चुअल में तो ये कॉइल, सेकेंडरी कॉइल बहुत सारा टर्न्स ऐसे 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 लपेटा हुआ है, और ये भी फर्स्ट कॉइल भी, प्राइमरी कॉइल भी बहुत सारे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो ओवरऑल एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या है, phi2। तो सेकेंडरी कॉइल से टोटल लिंक्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi2, और ब्रैकेट करके बाहर में टोटल कर दो जी। एक टर्न के लिए लिंक्ड फ्लक्स phi2, दो टर्न के लिए लिंक्ड फ्लक्स 2 phi2, एन टर्न के लिए क्या लिख सकते हैं, n phi लिख सकते हो, या phi टोटल लिख सकते हो, phi टोटल मैंने ऐसे लिख दिया है, क्लियर है ना। तो ओवरऑल यही तो मिला बेटा, जैसे जैसे जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी इन प्राइमरी कॉइल, वैसे वैसे सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अरे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बढ़ना ही क्या है यार, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड लाइन बढ़ते जाएगी तो फ्लक्स अपने आप बढ़ते जाएगा, है ना, सेकेंडरी कॉइल में। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा phi2 टोटल, phi2 टोटल, ये क्या चीज है, phi2, उसके बाद टोटल सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड टोटल फ्लक्स है। phi2 सिर्फ अगर मैं लिखूंगा तो क्या समझोगे, सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से लिंक्ड फ्लक्स, और phi2t लिख दिया, मतलब क्या समझोगे, सेकेंडरी कॉइल के टोटल जितने भी टर्न्स हैं उससे लिंक्ड फ्लक्स है। तो phi2t, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो यहां पास हम लगाएंगे एक कांस्टेंट m, वेयर m इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से m की वैल्यू बता दो बच्चों, m की वैल्यू हो जाएगा, i नीचे ले आओ, तो phi2 t अपॉन i, और यहां से इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, m का यूनिट क्या होगा जी, phi2 ऊपर में, phi2 क्या है, फ्लक्स के लिए क्या यूज करते हैं, वेबर, और आई के लिए क्या यूज करोगे, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर क्या कहलाता है आपका, हेनरी। किससे शो करते हैं, कैपिटल H से। हर्ट्ज मत समझना, हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं Hz, विच इज द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, Hz हर्ट्ज। यहाँ पर सिर्फ H है, हेनरी है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L का लिए यूज करते थे ना, L के लिए भी हेनरी, M के लिए भी हेनरी, दोनों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस वाली कहानी है ना, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो पॉज करके नोट कर लो, क्लियर है।
ओके क्या क्या पढ़े हमने? एक प्राइमरी कॉइल लिया, सेकेंडरी कॉइल लिया। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराया, उस करंट को कैसा रखा? इंक्रीजिंग करंट रखा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा तो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास करेगी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगा इस सेकेंडरी कॉइल में। इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। तो according to Faraday law, whenever change in magnetic flux linked with any coil, then induced EMF is producing on this coil. तो यहाँ पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ? इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने से इसमें इंड्यूस्ड EMF आया, इंड्यूस्ड EMF आने से आपको इंड्यूस्ड करंट मिल गया। फिर हमने कहा कि I की बढ़ने से क्या हुआ? सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, तो वी कैन राइट φ2, जो सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स है वो I के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो M लग जाएगा। M आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। M की वैल्यू कैसे निकलेगी? I को इधर ले आए, फिर हमने यूनिट रखा। यूनिट कैसा रखा? वेबर। फ्लक्स ऊपर में है तो ऊपर के लिए फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, I के लिए एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को हम शॉर्टकट में हेनरी बोलते हैं, तो हेनरी के लिए H यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो 1 2 3 डंग डंग डंग। मैं बिठा रहा हूं ना। तो ये हुआ उसकी कहानी, है ना। अब आते हैं, इसी वैल्यू को मैं दूसरे तरफ से निकालता हूं ना, और अब निकालते हैं ऐसे। यहां से देखो M जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके फार्मूला में फ्लक्स और एम्पियर करंट आया है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो फ्लक्स और करंट पर डिपेंड करता है ना। करंट नीचे है, नीचे बढ़ेगा करंट तो M कम हो जाएगा। फ्लक्स ऊपर में है तो फ्लक्स ऊपर बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो M बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, M डिपेंड्स ओनली द, ये आगे हम दिखा भी देंगे जैसे L वाले में दिखाया था, है ना। M डिपेंड्स ओनली द जियोमेट्री ऑफ क्वाइल। क्वाइल का जियोमेट्री कैसा है, क्वाइल का जो शेप है, साइज है, वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। देयर सेपरेशन, दोनों क्वाइल का बीच का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। एंड ओरिएंटेशन हाँ, M डिपेंड्स ओनली द जियोमेट्री ऑफ क्वाइल, देयर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन। मतलब उन दोनों का जो व्यवस्था है वो कैसा बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, दोनों क्वाइल की बीच का डिस्टेंस कितना है ना। वो जो क्वाइल में लिए हो टर्न उसका रेडियस कितना है, इन सब चीजों पर डिपेंड्स करता है, जो कि आगे हम प्रूफ कर देंगे। ओके, अब इसका इसी का M के लिए एक सेकंड फार्मूला देखते हैं। एक फार्मूला ये हुआ, इसका यूज हम आगे करेंगे, इसका इस पर बन जाएगा बॉक्स, आप लोग माइंड में रखना, है ना। वहां पर क्या हुआ था यार, सेल्फ इंडक्टेंस में φ2 टोटल क्या मिला था, Li मिला था। सेल्फ इंडक्टेंस में यहाँ Mi मिलेगा, म्यूचुअल है तो। ओके, अब इसका सेकंड फार्मूला देखते हैं, #2 सेकंड। भाई फराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, फराडे का सेकंड लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना। इस केस के लिए बताओ E के लिए क्या यूज करेंगे, E2। किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है तो E2 लिख दिया, सेकेंडरी कॉइल के लिए 2 लिख दिया। अच्छा, फाई क्या है? टोटल फ्लक्स होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल फ्लक्स की कहानी में φ2t, तो φ2t ये हो गया। φ2t की वैल्यू क्या है, Mi, तो Mi लिख दो, तो E2 इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी M इंटू आई। क्लियर है? M क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट टर्म्स को डिफरेंशियल से बाहर कर दो तो क्या मिल जाएगा, E2 इक्वल माइनस M डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी।
ये मिल जाएगा, है ना। माइनस क्या क्यों लगाते हैं, माइनस का ओनली कारण ये है, मैं रिपीट बार बार बोलता हूं, माइनस ये बोलता है बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसका विरोध करता है। भाई मत हो, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या करंट बोलो, करंट क्या चाहता है, जिसकी वजह से वो बना है ना उसका ही अपोज करता है। तो वजह क्या है करंट का बनने का, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो वो चाहता है कि मत चेंज हो, है ना, मत चेंज हो। मैं जिसकी वजह से बना हूं मैं उसका अपोज करूंगा। मैं बना हूं फ्लक्स के बढ़ने से तो मैं फ्लक्स को कम करूंगा। मैं बना हूं फ्लक्स के कम होने से तो मैं फ्लक्स को बढ़ाऊंगा, है ना। यानी जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अपोज करता है, तो उसके लिए हम माइनस लगाते हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस फार्मूला में, है ना, और आगे चले यहाँ पास आ जाए, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स यहाँ बना। इस फार्मूला में आओ यहीं से डिफाइन करते हैं एम को। डिफाइन एम, है ना, एम जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, इफ डी अपॉन डी टी, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, है ना, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन यहां से बच्चों डी आई अपॉन डी टी के जगह में 1 रखोगे तो m इंटू वन क्या हो जाएगा m, तो E की वैल्यू आ गई है माइनस को तो छोड़ो, जो इंड्यूस्ड E2 जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल आ गया है। बट कब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर पर सेकेंड। इट मींस कॉइल में, जो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो या तो 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर सेकेंड 1 एम्पियर बढ़ रहा है, या तो हर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर कम होते जा रहा है। डी आई अपॉन डी टी की मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, if the rate of change in current in primary is 1 ampere per second, then numerical value of induced EMF is equal to the कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बार और, डिफाइंड एम को हमको डिफाइन करना है ना। यहां से हमको क्या मिला, E2 किसके इक्वल हो गया है, m के इक्वल हो गया, मतलब E2 का जो वैल्यू है वही m के इक्वल है। तो ऐसे लिखेंगे, इफ द रेट ऑफ चेंज इन करेंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन numerical value of induced EMF in secondary coil is equal to the coefficient of mutual inductance। हो गया, क्लियर है, ओके। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक और फार्मूला बन गया। हिंदी में कैसे बोलेंगे बच्चों, यदि प्राइमरी कॉइल में है ना, यदि प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज होने का रेट, है ना, यदि प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो सेकेंडरी कॉइल में, है ना, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद हम जब मिलेंगे तो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड कुछ अच्छे 1-2 डेरिवेशन व्यंजक लेंगे जो काफी टाइम 12th बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।